हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी है भारतीय रेलवे के नए नियम जो 10 मई से लागू होने वाले हैं। अब सफ़र पहले जैसा नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है जो हर दिन करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। समय समय पर रेलवे अपने नियमों में बदलाव करता है ताकि यात्रियों को बेहद सुरक्षा और सुविधा मिल सके। 1 मई से 2025 से रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं जिनका असर हर यात्री पर पड़ेगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना, फर्जीवाड़ों को रोकना, कंफर्म टिकट धारकों को राहत देना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। चाहे आप रोज यात्रा करते हो या साल में 1-2 बार, ये नए नियम आपके सफर को प्रभावित करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 मई से रेलवे ने क्या क्या बदलाव किया गया है और आपको किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में हम क्या क्या रूल जानेंगे। वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में प्रतिबंध है। ओटीपी आधारित टिकट बुकिंग होगी। एडवांस बुकिंग पीरियड घटाया गया है। रिफंड प्रक्रिया तेजी की गई है। बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है। लगेज नियम सख्त कर दिया गया है। तत्काल टिकट रिफंड नियम बनाया गया है। IRCTC सीट अपॉइंट और AI के जरिए हमारी सीट कंफर्म होगी। ये सारे नए नियम हैं। अब इनको हम विस्तार रूप से जानेंगे कि क्या क्या इनके नियम आएंगे और क्या क्या आपको बात जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिकट बिना वेटिंग टिकट या स्लीपर और AC कोच में यात्रा अब नहीं होगी। पहले से हम कोई भी यात्रा जिसके पास वेटिंग टिकट हो या स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं कर सकेगा। ऐसे यात्रियों को केवल जनरल में ही यात्रा करनी होगी। अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में बैठा है तो टीटी पर आधारित होगा कि वह उस यात्री पर जुर्माना लगाए या उसे जनरल कोच में भेज दे। स्लीपर कोच में जुर्माना होगा आपका 250 रुपये। ट्रेन जहां से शुरू हुई है और आपका जहां तक जाना है वहां तक किराया। AC कोच में जुर्माना 440 रुपये। ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का किराया लगाया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य कंफर्म टिकट धारकों को असुविधा से बचाना, क्योंकि वेटिंग टिकट वाले अक्सर सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं जिससे विवाद और असुविधा होती है। उसके बाद में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए OTP अनिवार्य। IRCTC वेबसाइट और मोबाइल से ऐप टिकट बुक करने पर अब हर मोबाइल नंबर OTP से आधारित किया जाएगा। OTP डाले बिना आप आगे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यह नियम सभी यूजर के लिए लागू होगा, चाहे आप पहले से रजिस्टर्ड हो या गेस्ट हो या एजेंट के जरिए टिकट बुक करा रहे हो। ऐसी फर्जी बुकिंग वारंट और एजेंट द्वारा सीट ब्लॉकिंग पर रोक लगाई जाएगी। यात्रियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी जिससे टिकट सिस्टम पारदर्शी और सुरक्षित बना रहेगा। एडवांस बुकिंग पीरियड में बदलाव। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि घटा दी है। पहले यानी 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, अब यह अवधि 60 या 90 दिन तक कर दी गई है। रेलवे के अलग अलग नोटिफिकेशन के अनुसार, यानी अब अपनी यात्रा की तारीख 60 या 90 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हो। इससे टिकट को की काला बाजारी जो हमारी होती है वो रोक लग जाएगी उस पर। अधिकतर लोग 45 दिनों के अंदर ही टिकट बुक कर सकते हैं, इसलिए लंबी अवधि की जरूरत नहीं होगी। कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। रिफंड प्रक्रिया और नियमों में बदलाव। अब टिकट कैंसिलेशन करने पर रिफंड जल्दी मिलेगा। सिर्फ 2 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाएगा। पहले इसमें 5 से 7 दिन लगते थे। यह सुविधा ऑनलाइन और काउंटर दोनों तरह ही बुकिंग पर लागू होती है। अगर बैंक अकाउंट लिंक है। तत्काल टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड सिर्फ तभी मिलेगा जब ट्रेन रद्द होगी या 3 घंटे से ज़्यादा लेट होगी। बिना टिकट वेटिंग या टिकट की रिजर्वेशन कोच में यात्रा, भारी जुर्माना। इसके बारे में डिटेल में बात करें, अगर कोई यात्री बिना टिकट या वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या AC कोच में यात्रा करता है तो स्लीपर में 250 रुपये जुर्माना प्लस ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का किराया। AC में 440 रुपये का जुर्माना प्लस ट्रेन शुरुआती स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का किराया। अगर यात्री जुर्माना देने से मना करता है तो उसे ट्रेन से उतारा जा सकता है या जेल तक जा सकते हैं। लगेज नियम हुआ सख्त। AC फर्स्ट क्लास में 70 किलो, स्लीपर कोच में 40 किलो। अगर यह
तय सीमा से ज़्यादा सामान बिना बुकिंग के ले जाता है तो 6 गुना शुल्क देना पड़ेगा। इससे कोच में भीड़ भाड़ और अव्यवस्था कम होगी। अव्यवस्था जो होती है उसे कम किया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग और रिफंड के नए नियम। एसी क्लास के तत्काल टिकट सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू। नॉन एसी क्लास के तत्काल टिकट सुबह 11 बजे से बुकिंग शुरू। तत्काल टिकट कैंसिलेशन करने पर रिफंड सिर्फ तभी मिलेगा जब ट्रेन रद्द होगी या 3 घंटे से ज़्यादा लेट होगी, अन्यथा रिफंड नहीं मिलेगा। ये सारे नए नियम हैं। और आगे नियमों की बात करें तो आईआर आधारित सीट अकाउंट। अब रेलवे स्टेशन आर्टिफिशियल एआई के जरिए मदद से सीटों की काउंटिंग करेगा। इससे बुकिंग प्रक्रिया तेजी होगी, वेटिंग लिस्ट कम होंगे और यात्रियों को बेहतर सीट मिलने की संभावना है। जनरल टिकट बुकिंग में भी बदलाव है। अब जनरल टिकट सिर्फ उसी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं जिसका नाम टिकट पर लिखा होगा। ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। जनरल टिकट की वैध सिर्फ 3 घंटे होगी। समय सीमा के बाद टिकट असामान्य हो जाएगी, मतलब उसकी मान्यता नहीं रहेगी। इससे स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था कम होगी। नए नियमों के फायदे से कंफर्म टिकट धारकों को बेहद सुविधा मिलेगी। फर्जीवाड़ों और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन और पारदर्शिता को बढ़ोतरी होगी। यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। रिफंड जल्दी और आसान तरीके से। नए नियमों से जुड़ी ज़रूरी बातें आप लोग ज़रूर इस चैनल पर मिलेंगी। और उसके बाद में हम आपको बता दें, वेटिंग टिकट वाले सिर्फ आप जनरल कोच में यात्रा कर सकेंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए हर बार OTP ज़रूरी है। जैसा जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे नए नियम हैं। और अब आप लोग बताइए कि ये नए नियम आप लोगों के लिए सही हैं या गलत हैं। उसके बाद में हम आपको बता दें इससे प्रभावित यात्रियों पर क्या क्या असर पड़ेगा। इस नए नियम से सबसे ज़्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो अक्सर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते थे। अब उन्हें जनरल कोच में ही यात्रा करनी होगी या कंफर्म टिकट का इंतज़ार करना होगा। इससे कंफर्म टिकट वालों को राहत मिलेगी, भीड़ कम होगी और यात्रा सुगम बनेगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों को हर बार OTP डालना होगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। एडवांस बुकिंग की अवधि घटाने के अचानक यात्रा की योजना बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाया जाएगा। रिफंड जल्दी मिलने की यात्रा से यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी। लगेज नियम सख्त होने से कोच में अव्यवस्था जो अपनी भीड़ भाड़ हो जाती है वो कम होगी। तत्काल टिकट के नए नियम से फर्जीवाड़े जो ब्लैक में जो टिकट बेचते हैं उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय रेलवे ने ये नए नियम यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए लाए गए हैं। इससे कंफर्म टिकट धारकों को राहत मिलेगी, फर्जीवाड़ा रोका होगा जो ब्लैक टिकट कर रहे हैं, और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। हालांकि वेटिंग टिकट वालों को अब पहले से ज़्यादा सावधानी और योजना बनाकर यात्रा करनी होगी। डिजिटल बुकिंग के लिए OTP जरूरी होने से सिस्टम सुरक्षित बना रहेगा। सभी यात्रियों से सलाह है कि यात्रा से पहले नए नियम को ध्यान से पढ़ लें और मेरी वीडियो ये ज़रूर देख लें अगर आप यात्रा कर रहे हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। बाय।